गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस। यहाँ पे हम करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कॉमन आयन का बेटे, कि इन सिंपल वे वी हैव टेकन टू इलेक्ट्रोलाइट्स। मान लीजिए कि आपने दो इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं, वी कैन कॉल्ड एज एसिड। मान लीजिए आपने एक ले रखा है CH3COH और एक लग रखा है CH3COONA। जो पहला एग्जाम्पल है वो है एसिटिक एसिड और दूसरा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। जब हमने दो कंपोनेंट को सॉल्यूशन में मिलाया तो हमने क्या देखा कि एसिटिक एसिड डिसोशिएट इनटू CH3CO negative, O negative and H positive, whereas sodium salt of acid dissociate in the form of CH3CO negative and A positive। जब हमने इनकी डिसोसिएशन को चेक किया कि ऐसे टूटे हैं तो आप यहाँ पे चेक कीजिए राइट साइड में, यानी कि यू हैव टू सी द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आप चेक करेंगे कि सर जब ये दोनों सॉल्ट यानी कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट किया तो CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि एसीटेट आयन यानी कि CH3COO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो आयन हैं, H का एक आयन है और Na का एक आयन है। तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हुई? CH3CO नेगेटिव। तो इस चीज़ को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन से क्या होता है, वेन एवर द कॉमन आयन कंसंट्रेशन गेट इंक्रीज देन आयनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि कह सकते हो कि टूटने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि सॉल्ट जो डिसोशिएट करता है वो पूरा डिसोशिएट नहीं करता, यानी कि एक्टिविटी सुप्रेस्ड हो जाती है, दब जाती है। तो ये लिखा है बेटे टॉप में बाजू डेफिनेशन देखो, suppression of a ionization of a weak electrolyte by the presence in the same solution of a strong electrolyte containing one of the same ion as the weak electrolyte। यानी कि अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्ट्रॉन्ग और वीक। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जब आपने CH3COOH लिया, ये हमारा एग्जांपल है वीक का, ठीक है, क्योंकि आप एसिटिक एसिड आप कंज्यूम भी करते हो, खाते हो, जिसे हम सिरका कहते हैं। मगर जब कभी वीक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो उससे बनने वाला जो बेस होता है वो स्ट्रांग होता है, यानी कि ऊपर वाला वीक है तो नीचे वाला क्या है, स्ट्रांग है। जब स्ट्रांग और वीक दोनों ही डिसोशिएट करते हैं तो जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ जाती है, उससे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट करना कम कर देता है। तो यहाँ पे मतलब इसलिए वीक और स्ट्रॉन्ग के मध्य रखा है। आगे इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इसने बोला था एडिशन ऑफ मोर आयन अल्टर द इक्विलिब्रियम एंड शिफ्ट द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अगर यहाँ जैसे ही कंसंट्रेशन कॉमन आयन की बढ़ी, रिएक्शन कहाँ हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था क्वेश्चन कॉमन आयन पे। फिर फर्दर यहाँ लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ द एसिड डिक्रीजेज इफ सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट कैन प्रोवाइड एनी ऑफ द प्रोडक्ट आयन इज ऐड टू द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। इसका सिंपल कहने का मतलब है, अगर हम कोई एसिड स्ट्रॉन्ग लेते हैं और उसको हम डिसोशिएट करते हैं, उस कारण से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉमन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो रिएक्शन बैकवर्ड होती है। यानी बेटे सिंपल से एक चीज़ है कि हम अगर हमारे एग्जाम्पल्स क्लियर हैं रिगार्डिंग टॉपिक, वी कैन राइट एनीवेयर। अब आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं और आप अलग से भी लिख सकते हैं नाम दे के। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो ध्यान से, जो मैंने समझाया, द सोडियम एसीटेट इज एडेड टू द अबव सोल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंक्रीज एंड द अबव इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
यानी आप अगर ये लिखते हो कंटेंट तो भी ठीक है, ये कंटेंट लिखते हो ये भी ठीक है, ये कंटेंट लिखते हो ये भी ठीक है। ऑल द 3 वेज आर एग्जैक्ट एंड करेक्ट। ठीक है, तो आपको मैंने ये 3 तरीके बताए हैं कैसे आप इसको चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का हमने एक और लिया, ध्यान से देखें। एसिटिक एसिड विथ HCl, एक स्ट्रॉन्ग है तो एक वीक है, नीचे वाला स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर वाला क्या है, वीक है। अब खुद लगाओ कि इन दोनों से क्या हुआ, ये टूट गया H पॉजिटिव, नीचे वाला Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ गई, H आयन की। तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो अगेन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन ए बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली एग्जांपल्स फिर देख रहे हैं हम लोग वही चीज़ का कि सर हो कैसे रहा है। सिमिलरली इफ द H ion are provided from the some source such as HCl, the degree of ionization of a weak acid is suppressed। यानी जो वीक एसिड है यानी कि एसिटिक एसिड है वो टूटेगी नहीं और रिएक्शन बैक हो जाएगी। अगर मैंने एक एग्जांपल एसिड का लिया है तो एग्जांपल बेस के भी तुम ले सकते हो, सेम थिंग। ओके, जैसे अमोनिया को वाटर में लिया तो ये बन गया, और अमोनियम क्लोराइड को लिया तो ये बन गया। तो इससे क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन गेट इंक्रीज एंड रिएक्शन प्रोसीड टू द बैकवर्ड। तो यानी अब इस लाइन को भी अगर टॉपिक को लंबा बनाना है तो इसको 3 तरीके से लिख कर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, तो आपने समझना है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल मैंने अमोनिया का लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का लिया। ओके, तो ऐसे करने से देखो क्या हो गया, कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन बढ़ना ये दिखाती है कि आप किसी भी वीक को आसानी से डिसोशिएट नहीं कर पाते। अब सीखना है कि सर हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में कैसे रखें। तो उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड वाटर एंड द आयोनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन सीखें आप कि इक्वेशन में हो कैसे रहा है। वाटर लिया H2O, H पॉजिटिव और OH, तो वाटर का क्या बन गया Ka। ओके, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आता है, रिएक्टेंट हमेशा नीचे आता है। आप यहाँ H2O कर रहे हो तो इसको आप KW ले सकते हो क्योंकि आप वाटर का कर रहे हो। तो जब वाटर को आप लेके ऊपर तो इसको रिप्रेजेंट सिंपल हो गया कि वाटर का फॉर्मूला ये बनेगा। तो KW यानी कि वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट है। आयोनिक प्रोडक्ट मीन्स द सॉल्ट डिसोशिएट इनटू आयन, वन ऑफ द कैटायन एंड वन ऑफ द एनायन। ओके, तो इस तरीके से लिख के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आपको इस सिंपल थिंग कर दिया, वाटर का दिखा दिया, उसकी मैंने एक इंग्लिश बना दी आपको समझाने के लिए कि सर हम लिखेंगे कैसे। तो लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द वाटर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड द OH आयन एज H आयन इन वाटर एग्जिस्ट एज ए H3O पॉजिटिव। यानी कि जो हम छोटी क्लास में H2O को H पॉजिटिव तोड़ते थे वो तोड़ना गलत है। जब कभी वाटर डिसोशिएट करेगा तो H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है एंड OH नेगेटिव। तो वो डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया आपको, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये आपका सिंपल वे था जो 10th में पढ़ते थे आप लोग, अब आपने ऐसे करना है। ओके, तो इसे हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, और आपको जैसे प्री बताया कि हमारे वाटर का pH क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि हम जो पानी पीते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ H एंड OH आर सेम। तो उनकी दोनों की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, और ये 7 जो ले रखा -7 दैट इज़ द pH जिसको हम नेगेटिव लॉग में दिखाते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 kg/cm³ लेते हैं मीटर क्यूब। तो इट मीन्स कि 55.55 मोल्स आर डिजॉल्व पर लीटर। ओके, तो ये वाटर का दे रखा है, आपको इस चीज़ को फॉलो करना है बेटे और सीखना है। दैट विल हेल्प यू इन द चैप्टर इक्विलिब्रियम। इसको फॉलो करके आपने सीखना है बेटे, ठीक है। ऐसे ही मैंने रिलेशनशिप दे रखा है कि आप कोई टीचर आपसे पूछे कि बताओ बेटे बेस का रिलेशन कैसे वाटर से करोगे, एसिड का कैसे करोगे, तो आप उस चीज़ को भी सीख सकते हो वहाँ से। जहाँ पे मैंने लिखा है KB, वो KB लिखा है वो है बेस, और जहाँ लिखा है H
वो है एसिड। ओके, बेस क्या करेगा, ऑलवेज क्या करता है बेस, बेस ऑलवेज डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, दे देगा, तो दे देगा मतलब तो किसी पॉजिटिव को अटैच करेगा, तो यहाँ पे H को एक्सेप्ट कर लिया और OH को निकाल दिया, तो ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे Kb का बना दिया, क्योंकि हम वाटर को नहीं लेंगे, वाटर क्योंकि हम एक्वा सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे Kb इक्वल टू दिस हो गया। ओके, और अगर हम किसी, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और अगर एसिड को वाटर में डाला तो वो क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा और वो ये बन जाएगा, तो ये बन गया Ka। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया, Kb मल्टीप्लाई Ka, तो आंसर हमारा ये आ गया, दैट विल इक्वल टू द वाटर। इट मीन्स इससे क्या सीख मिलती है कि अगर हम कभी भी एसिड और बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन टुगेदर, दे विल गिव ए रिजल्ट ऑफ न्यूट्रल, यानी उनका pH भी 7 के बराबर हो जाएगा। तो दैट इज़ अ रिलेशन, शॉर्ट रिलेशन। सो गो थ्रू दिस टॉपिक, इट विल क्वाइट हेल्प यू। So that is your homework. Write in fair notebook. Thanks and have a nice day.